क्लास 9th के तालिब इल्मों से एक बार फिर मैं मुखातिब हो रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले नशिस्त में हम लोगों ने ख्वाजा हसन निज़ामी के मुतालिक गुफ्तगू किया था। आज जो है हम लोग उनके ज़रिया जो तसनीफ़ की गई है, जिस उन्वान के तहत उन्होंने गुफ्तगू की थी, ओस जो कुदरत रब्बानी का एक जलवा हमें दिखाई देता है, उसके ऊपर आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे। टॉपिक है हमारा ओस, उन्वान है ओस, मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। प्यारे बच्चों, ख्वाजा हसन निज़ामी के मुताल्लिक़ मैंने आपसे कल गुफ्तगू की थी। मैंने पहले नशिस्त में गुफ्तगू की थी कि उनकी पैदाइश 1878 ईस्वी में हुई थी और उनका इंतकाल 1955 ईस्वी में हुआ था और वो एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में पैदा हुए थे, लेकिन बचपन जो है उनका बड़ी तंगदस्ती में गुज़रा। अपनी ज़ाती कोशिशों से वो बहुत आगे बढ़े। ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के वो शागिर्द थे और उन्होंने जो हमारे निसाब में लिखा है उन्वान ओस, उसी पर आज हम लोग गुफ्तगू करने आए हैं। मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी का कहना है कि बरसात के मौसम में जब मेह बरस कर खुल जाता है या आसमान साफ़ हो जाता है, बारिश हो जाती है बरसात के मौसम में, तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगल के घास पर इस तरह ओस के कतरे अजीब निशान दिखाते हैं कि ऐसा लगता है गोया रात के वक्त आसमान से सितारे टूटकर ज़मीन पर गिरे हों और इस छोटे छोटे मासूम पौधे के ऊपर आकर उनके टुकड़े आकर गिर गए हों। इस तरह इतना खूबसूरत वो नज़ारा होता है सुबह का, जब सूरज की पहली किरण या सूरज की लालिमा उस शबनम के कतरे पर पड़ती है, तो वो कतरा इतना खूबसूरत मालूम होता है गोया वो आसमान से सितारे टूटकर ज़मीन पर गिरे हों। कहा जाता है कि ओस में सोना, ओस में चलना फिरना, ओस में घर से बाहर कहीं पर बैठना उठना, ये इंसानों के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये तो साइंसदान बताएंगे कि ओस क्या है और कहाँ से आती है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने जो अपनी तहक़ीक़ की और ख्वाजा हसन निज़ामी ने जो बातें हमारे सामने में रखी हैं, वो कहते हैं कि हम तो ओस के नन्हे नन्हे कतरों में ज़ात इलाही के हज़ारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं। हकीकत है कि जो आदमी जैसी नज़र रखेगा उसको उस नज़र से वैसा ही दिखाई पड़ेगा। ख्वाजा हसन निज़ामी एक बुज़ुर्ग इंसान हैं, ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द हैं, तो यकीनन दुनिया की हर चीज़ से उन्हें कुदरत रब्बानी का जलवा नज़र आएगा। और ये ओस है, उसकी तहक़ीक़ात में वो मुशाहिदा करते हैं और वो कहते हैं कि साइंसदान इसका अलग अपना रिसर्च करे, अपनी इसकी अलग खोज करे, लेकिन मेरे नज़दीक जो है ओस के नन्हे नन्हे कतरों में ज़ात इलाही के हज़ार जलवों का मुशाहिदा हम इसमें करते हैं। एक बार देखा गया कि एक शख्स जो ही के फूलों पर पड़े हुए ओस के कतरों को इस तरह देख रहा था कि उसे आसपास की कुछ खबर न थी। ओस की उम्र बहुत कम होती है, रात को पैदा होती है और सूरज निकलते ही वो मर जाती है, लेकिन इस कम उम्री में बारान रहमत की तरह छोटे बड़े सबको वो सैराब करती है। इतनी खूबसूरती के साथ वो नमूदार होती है कि आम इंसान उसको देखता ही रह जाता है। इंसान अगर ये शिकायत करे कि ओस तमाम दरो दीवार शजर व हजर को भिगो देती है मगर किसी की प्यास नहीं बुझा सकती, तो गलत नहीं होगा। और उर्दू ज़बान की एक कहावत भी है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है मगर चिड़िया की प्यास ओस नहीं बुझा सकती। इसलिए ओस से शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये कुदरत का एक गहरा राज है
اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے اوس بھی ایک بہترین نشانی ہے۔ پیارے بچوں، اوس کے متعلق ہم لوگوں نے پچھلے بات بھی گفتگو کی تھی، اور آن لائن بھی ہم لوگوں نے بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی۔ آج ویڈیو کے ذریعہ ہم اوس کے متعلق خواجہ حسن نظامی کی رائے رکھ رہے تھے، تو آج کے نشست کو ہم یہیں پر روکتے ہیں اور لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت، یہ کہتے ہوئے کہ اپنا خیال رکھتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری کو مسلسل جاری رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔